क्या हुआ? आप ठीक तो हो? कहानी की शुरुआत होती है गीत और प्रीत से। दोनों सगी बहनें हैं और आज ना गीत को सुहास नाम का लड़का देखने को आया है। सुहास भी अपने बाप का एक लौता बेटा होता है। धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होती है, बस इनको चाहिए एक संस्कारी लड़की जो ये गीत होती है। अब गीत और सुहास को प्राइवेट में बातें करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ गीत सुहास को पसंद करके मुझे बस आपका प्यार चाहिए ये कहती है, जिसके बाद शर्म के मारे सुहास वहाँ से भाग जाता है। अब लड़की वालों की तरफ से शादी तो फिक्स होती है, पर यह सुहास बहुत ही डरा हुआ है, क्योंकि ना बचपन से इसके साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से इसका हथियार काम से चला गया है। इसके बाप रविंदर ने भरपूर कोशिश की पर वो ठीक ना हो पाया। अपने प्रॉब्लम को देखते हुए ये शादी नहीं करना चाहता और उसने मन भी बना लिया था शादी नहीं करेगा, पर ये रवि इसके पीछे हाथ धो के पड़ा है। पर अगर शादी के बाद अपनी बीवी को ये चरम सुख ना दे पाया, खुश ना कर पाया तो क्या होगा, यही चिंता और टेंशन सुहास को होती है। पर ये रवि इस बात की परवाह ना करके बस गीत के साथ शादी करने के लिए कहता है, क्योंकि इसके पास में चरम सुख देने वाला एक धांसू आइडिया होता है। वो कौन सा है ये तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अब बाप के कहे मुताबिक सुहास शादी करने के लिए मान जाता है और वो गीत के घर कॉल करके शादी फिक्स करवाता है, जिसके बाद गीत की बड़ी बहन प्रीत उसे कुछ नुस्खे बताने लगती है, क्योंकि ये शादी करके तजुर्बे वाली औरत बन गई है। शादी के बाद तू कैसे रोमांस करेगी, तू कैसे अपनी सुहागरात मनाएगी, ये सब कुछ उसे बताकर गीत को ठरकी बना देती है और तड़पाने पर मजबूर करती है। खैर अब कुछ दिनों बाद गीत सुहास की धूमधाम से शादी होती है और गीत अपने सुहागरात के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। फिर सुहास आके गीत की ये तमन्ना पूरी करने लगता है और अब शुरुआत में ही सुबोधित दास की शुभ शुभ वाली सुहागरात शुरू हो जाती है, जिसकी बात में क्या ही करूँ, उल्लू तो उल्लू है, वो दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। तो बस उल्लू बाबा की जय हो ये बोलकर इनके रोमांस को एंजॉय करना वाकई ही पूरा माहौल वाला सीन होता है। पर इस सुहास के लिए तो ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इसका हथियार तो टूटा फूटा हुआ है। अगर वो गीत ने देख लिया तो इसका औजार किसी काम का नहीं है, ये देखकर वो शादी के दिन ही तलाक देकर यहाँ से भग जाएगी। इसलिए इसके बाप यानी कि रविंदर ने एक गजब वाला प्लान बनाया था कि शुरुआत सुहास करेगा, चुम्मा चाटी करेगा, गीत की प्यास को उजागर करेगा और जब मेन वाली बात आएगी तो वो गीत के आंखों पे पट्टी बांध के अपने बाप को अंदर लाएगा और फिर बाकी का काम ये रवि भाऊ पूरा करने लगेगा और फिर अपने बेटे की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए ये बाप आएगा। ठीक ऐसा ही होता है। अभी सुहास गीत को गर्म करता है और बाद में उसके आंखों पे पट्टी बांध के अपने बाप को अंदर लाता है और फिर बाकी का काम ये रवि भाऊ पूरा करने लगता है और सबको पूरे 40 मिनट का माहौल खतरनाक वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। रवि अपनी बहू की प्यास मिटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता, बड़े प्यार से गीत की ठुकाई करता है और ये गीत अंधा कानून बन के बड़े प्यार से अपने ससुर के साथ अपनी पहली वाली सुहागरात मनाती है। पर आखिर कब तक ये ऐसा करते रहेंगे और क्या ये सुहास अपने बीवी को किसी और के साथ ये सब करता देख चुप बैठ पाएगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। पर दोनों बाप बेटे इस दिन जरा भी गीत को भनक नहीं लगने देते और रवि अपना काम खत्म करके फटाक से सुहास को अंदर भेज देता है और प्लान के हिसाब से सब कुछ सही चलता है। और फिर अगले दिन सन निकलने से पहले ही ये प्रीत गीत को कॉल करके सुहागरात कैसी गई ये पूछने लगती है। तो कल जो अंधाधुन वाली फायरिंग हुई है ना, ये उसी की पूरी राम कहानी प्रीत को सुनाने लगती है, जिसे सुनकर प्रीत अपने जमाई को अंग्रेजी फिल्मों का हीरो समझ के ये भी बेकाबू बन जाती है और सुहास की फोटो देख के ये हस्तमैथुन करने लगती है। और अब मुस्कान अग्रवाल का आत्मनिर्भर वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 20 मिनट का होता है। इधर अब ये गीत फिर सुबह सुबह ही सुहास के साथ रोमांस करने लगती है, पर बाप घर पे ना हो तो बेटे का भांडा फूट सकता है, तो वो बहुत ही काम है ये कहकर आज तो बच जाता है। पर अब से इसको डर भी लगने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद खुशखबरी सुनने को मिलती है,
यानी कि बाप बेटे की मेहनत रंग लाती है और गीता माँ बनने वाली होती है। लगता है ठरकी रवि की बंदूक बड़ी पावरफुल होती है। प्रेगनेंसी की खबर सुन के सुहास अब ये खेल बंद करो ये अपने बाप से कहता है, पर ये रवि कहता है कि बेटा अभी बहू की जवानी उसको तड़पाती है, ये करना ज़रूरी हो गया है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये सारा हमारा पूरा भांडा फूट जाएगा और गीत यहाँ से चली जाएगी। पर यह सुहास घंटा नहीं सुनता अपने बाप की। उसको लगता है कि गीत प्रेग्नेंट है तो अब वो रोमांस नहीं करेगी, पर बेटा गीत की जवानी प्यासी है, चरम सुख के लिए वो तो तड़पती रहेगी ना। फिर क्या, वो फिर से प्यार करने के लिए सुहास के साथ लग जाती है। ये थोड़ा बहुत चुम्मा चाटी करके वहाँ से भाग जाता है और गीत नाराज हो जाती है। अब अगर फिर से सुहास ने गीत का दिल तोड़ा तो पता नहीं क्या होगा। सुहास की परेशानी बढ़ जाती है और उसको अपने बाप के पास जाना ही पड़ता है मदद मांगने के लिए। तो रवि बाबू, आज रात तुम अपने कमरे की पूरी लाइटें बंद करके रखो, एक दूसरे का साया भी नहीं दिखना चाहिए, ऐसा कहता है। और सुहास ठीक ऐसा ही करता है और अब बेटे के सामने ही उसका बाप उसकी बीवी को उड़ाने लगता है और सबको वेब सीरीज के लास्ट में क्रेजी अमेजिंग वाला शुभति दास का पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 30 मिनट का है। भला एक बाप अपने बेटे के आंखों के सामने कैसे कर सकता है यार। थोड़ी बहुत तो लाज शर्म होनी चाहिए ना। पर ये भी उल्लू है, वो स्त्री के जैसे कुछ भी कर सकते हैं। रवि ने दोबारा अपने बहू को उड़ाया और आगे भी उड़ाता रहेगा। पर प्रीत का भी तो भौकाल शुरू होने वाला है ना नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और आपको पार्ट 1 की स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही।